अब सेक्टर 13-17 में भी पंजाब नेशनल बैंक के साथ पीसीसी एकेडमी अंग्रेजी बोलना सीखा। हम सबको एक एक मतदाता के पास जाकर के कांग्रेस के उस 10 साल की लूट का, भारतीय जनता पार्टी के 5 वर्ष के इस शासनकाल के दौरान जिस तरह से हरियाणा प्रदेश को, जहां कांग्रेस के लोगों ने लूटने का काम किया था, वहीं इस भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश को 5 वर्ष में जिस तरह से बर्बाद करने के लिए योजनाएं बढ़ाई थी, उन सब बातों का जिक्र इस 1.5 दिन के अंदर एक एक मतदाता के बीच में जाकर के हमें बताना होगा। आज की आपकी इस भीड़ ने ये बात साबित कर दी। मैं खास करके पत्रकार साथियों से एक बात कहना चाहूंगा, इसी मैदान के अंदर परसों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और नरेंद्र मोदी जी ने आकर के यहां बड़े लच्छेदार भाषण दिए, लुभावनी बातें कही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ये बात भूल गए थे। यहां इस मैदान में खड़े होकर के कह रहे थे कि मैं बस में चढ़ करके झोला लेकर के भी कुरुक्षेत्र के लोगों से मिलने आया करता था। यहां कह रहे थे मैं मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ करके भी कुरुक्षेत्र की धरती पे लोगों के बीच में आकर के उनकी दिक्कत कठिनाई को समझता था। कह रहे थे हरियाणा मेरा दूसरा घर है। अगर कोई व्यक्ति अपने प्रदेश से और प्रदेश में रहने वाले लोगों के प्रति अगर थोड़ी सी भी जगह अपने दिल में रखता है, तो उस प्रदेश के लोगों पे जब कभी भी सरकार की तरफ से कोई संकट आए, जब कभी भी प्रदेश की सरकार की तरफ से उन लोगों के सामने कोई दिक्कत और कठिनाई आए, तो मैं ये मान करके चलता हूं कि जो उस प्रदेश के साथ अपना लगाव रखता हो, जिस प्रदेश के साथ उसकी रिश्ता जुड़ा हुआ हो, वो फिर प्रदेश के लोगों के साथ खड़ा होकर के लोगों को न्याय दिलवाने का काम करता है। मोदी जी को तो लोगों के साथ आकर के खड़े होने की भी जरूरत नहीं थी, उनका एक आदेश काफी था। वो तो एक दफा हरियाणा प्रदेश के लोगों को, जब हरियाणा की सरकार इस प्रदेश को जलाने का काम कर रही थी, जब बाबा एक संत रामपाल को गिरफ्तार करने के लिए, जो बरवाड़ा के साथ जिनका डेरा है, कोर्ट का एक आदेश था कि उनको लाकर के कोर्ट में पेश किया जाए, जहां बातचीत के जरिए उनको लाकर के कोर्ट में पेश किया जा सकता था। साथियों, बातचीत के जरिए कोर्ट में लाकर के पेश करने की बजाय उनके आश्रम के चारों तरफ पुलिस खड़ी कर दी गई, वहां भय का माहौल बना दिया गया। जो अनुयायी उनके अंदर थे उनको डराया जा रहा था। आपने टेलीविजन में देखा होगा किस तरह से रात के अंधेरे में माएं अपने गोद में बच्चों को उठा करके कच्चे पक्के रास्तों से निकलने की कोशिश कर रही थी। पुलिस उनको बाहर जाने देने की बजाय उनके साथ बदसलूकी कर रही थी, और जब बदसलूकी की जा रही थी तो संभावित था कि उस डेरे के अंदर जो दूसरे अनुयायी थे, उन्हें इस बात को लेकर के पीड़ा हो रही थी कि हमारी बहन बेटियों के साथ, जहां सम्मान के साथ उनको बसों में बैठा करके उनके गांव और घर तक भेजना चाहिए था, वहां उनके साथ बदतमीजियां हो रही थी।
लोगों ने जब इस बात का अनुयायियों ने विरोध किया तो उनके ऊपर लाठियां चलाएगी, गोलियां बरसाएगी, 6 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान 32 से ज्यादा नौजवान बच्चों को मार दिया गया। पंचकुला के अंदर बाबा राम रहीम की पेशी के ऊपर लाखों लोगों को बुला करके 46 लोगों को मौत के उतारा। 200 से ज्यादा आज भी लापता है। हमारे देश का प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र की धरती पे खड़ा होकर के कह रहा था, हरियाणा मेरा दूसरा घर है। मुख्य प्रधानमंत्री के मन में प्रदेश के प्रति थोड़ा सा भी स्नेह प्यार होता तो 100% देश का प्रधानमंत्री हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये बात कह करके पूछता कि मेरे प्रदेश के अंदर आज इस किस्म के हालात क्यों तेरी सरकार ने पैदा किए। वही रेडियो के माध्यम से, अखबार के माध्यम के, टीवी के माध्यम से उन पीड़ित परिवारों के आंसू जरूर पूछने का काम करता। देश में विदेश में कहीं कोई छोटी मोटी घटना हो जाती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री सहानुभूति बटोरने के लिए उनके प्रति 1 मिनट में संवेदना प्रकट कर देते हैं, लेकिन दूसरे घर में सैकड़ों से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। देश के प्रधानमंत्री ने उनके प्रति संवेदना प्रकट करने की बजाय मुख्यमंत्री की पीठ इसी कुरुक्षेत्र की धरती पे थपथपाने का काम किया। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।